अखिलेश यादव के सवालों से घबरा गए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। अखिलेश यादव के सवालों से हिल गई भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव के सवालों से मोदी और शाह हुए परेशान। आखिरकार ऐसे कौन से सवाल अखिलेश यादव ने पूछ लिए जिसका जवाब ना तो निशिकांत दुबे के पास है और ना ही गुजरात लॉबी के पास। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में जहां इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की मानी जा रही है, इसमें सबसे बड़ा जो फेल्योर है वो इंटेलिजेंस का बताया जा रहा है, सबसे बड़ी जो लापरवाही है वह सुरक्षा एजेंसियों की बताई जा रही है, तो सरकार इन चीजों को छुपाने का काम कर रही है और सरकार इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान करती नजर आ रही है। हालांकि विपक्षी पार्टी के तमाम कई बड़े लीडर्स जिन्होंने ये सवाल सरकार से पूछा भी कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद, यानी कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म होने के बाद भी आखिरकार क्यों इस तरीके की घटना हुई। इससे पहले आप देख लीजिए पुलवामा में घटना घटी थी और जो पहलगाम में घटना घटी है ये बहुत विचलित करने वाली है, ये बहुत डराने वाली भी है, क्योंकि धर्म पूछकर जो गोली मारी गई इससे पूरे देश के अंदर का जो माहौल है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है या बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने क्या सवाल निशिकांत दुबे से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल पूछे हैं। सपा चीफ ने पर्यटकों के हवाले से यह सवाल पूछा है। उन्होंने इस बहाने भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड स्थित गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कन्नौज सांसद ने लिखा कि पूछता है पहलगाम का पर्यटक, खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था? कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है जो बाद में ठग साबित होते हैं? कोई भी कुछ बनकर इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा कैसे पा सकता है? क्या पहले कोई जांच पड़ताल नहीं होती? जश्नजीबी भाजपाई जब यहाँ विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लगभग 250 वीआईपी के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, वो भी उनके निजी कार्यक्रम में, जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर देना है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, जो न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं दी जाती? सपा सांसद ने लिखा कि ये अति गंभीर प्रश्न है। जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डालकर बयान भले ही बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपाई याद रखें, बयान बदलवाने से सच नहीं बदला जाता। बता दें 22 अप्रैल को कम से कम 5 हथियारधारी आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला बोला था, जिसमें भारतीय वायुसेना में एयरमैन, आईबी अधिकारी और 2 विदेशी नागरिक समेत कुल 26 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि विपक्ष सरकार से ये लगातार सवाल भी पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बावजूद भी इस तरीके की घटना, क्या ये सरकार की फेलियरिटी को नहीं बताता? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि हाल ही में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, और नेहा सिंह राठौर का नाम आपने सुना होगा और अक्सर देखा भी होगा कि वो सरकार पर लगातार निशाना दागती रहती हैं, सरकार से सवाल पूछती रहती हैं। हाल ही में नेहा सिंह राठौर ने सीधे तौर पर कुछ सवाल जब सरकार से पूछे तो उन पर एफआईआर हो गई। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या सरकार से सवाल पूछना वाकई गलत है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।